जो मजार पर मत्था टेकते हैं वो प्रभु श्री राम के नगरी में क्या मत्था टेकेंगे। कुछ लोग निमंत्रण देने पर भी नहीं आ रहे हैं, भगवान राम का निमंत्रण गया है प्राण प्रतिष्ठा का, वो नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे मिले तो मैं उन लोग को समझाऊं। वो लोग अहंकार में डूब गए हैं, वो लोग मूर्ख हैं, उन लोग की किस्मत बेकार है, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं। उन लोग की भाग्यशाली नहीं है, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं। उन लोग की किस्मत बिल्कुल बेकार है। जितनी खुशियाँ 22 जनवरी को मिलेगी ना, उसके बाद कभी लग जाती है। क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ तो जब मैं खाली बैठती हूँ, जब मेरा वर्क वगैरह पूरा हो जाता है तो मैं बस राम राम लिखती हूँ, सीता राम ये सब लिखती हूँ। क्योंकि मुझे छोटी उम्र में ही क्यों नहीं, मैं नहीं लिख सकती हूँ। मैं प्रभु श्री राम को जब मन से मानती हूँ ना तो लिख सकती हूँ। श्री राम ये सब मैं लिखती हूँ और हरदम जपती हूँ कि श्री राम जय राम, यही सब जपती हूँ। क्योंकि मैं 22 जनवरी को जा नहीं सकते, लेकिन घर में ही प्रभु श्री राम का पूजा करेंगे, तस्वीरों देखेंगे, दीपक जलाएंगे और पकवाने बनवाएंगे और अपने मन में प्रेम करेंगे। इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? जाने में जो खुशी मिलेगी वही। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे पाप मिट जाएंगे। नमस्कार, अभी हम भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या में हैं और अयोध्या पूरी तरह से अलौकिक और अविस्मरणीय दिख रही है। चारों तरफ जहां भी जाएंगे राम नाम की गूंज है और एक आज ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी साध्वी विंध्यवासिनी त्रिपाठी से आपको मिलाने का प्रयास करेंगे, जिनके वक्तव्य सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी केवल 9 साल की एक बच्ची जो कि अयोध्या में पूरे तेजी के साथ लोगों की जो इनके वैचारिक मत हैं वो काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर कह ढा रहे हैं। आज हमारे साथ देखिए इन्हीं की ये तुलसी की बगिया है और हमारे साथ साध्वी जी हैं जिनका नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी है। उम्र महज केवल 9 साल है, लेकिन इनके जो बात करने का तरीका है, रामलला के ऊपर जो इनकी रिसर्च है, जो इन्होंने रामलला के ऊपर पढ़ा, जो ये अयोध्या की वासी हैं, सीधा इन्हीं से आपको जोड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो साध्वी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद। मेरा नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी है। क्यों पड़ा आपका नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी? क्योंकि जैसे विंध्याचल आप जाएंगे तो वहाँ पे माता है विंध्यवासिनी मैया। अच्छा। तो उन्हीं जैसे वो विंध्याचल पर्वत की हैं, तो जैसे कि वहाँ पे जैसे मम्मी पापा ने, मेरे माता पिता ने सोचा कि चलो विंध्यवासिनी रख देते हैं। मतलब बार बार तो सीता नाम से कोई पुकार नहीं सकता, बहुत बेकार लगता है, तो सोचा कि विंध्यवासिनी नाम रख दे। मतलब माँ विंध्यवासिनी के नाम पे तुम्हारा नाम पड़ा है? जी जी, विंध्यवासिनी मेरा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये विंध्याचल की माता का है। विंध्याचल की माता का नाम है और आपका ननिहाल है जी, इसलिए माँ ने ये रख दिया, माता पिता ने। जी। कितनी वर्ष की उम्र है आपकी? मेरे 9 साल है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। जी। भगवान राम को आप क्यों मानती हैं? क्योंकि हम श्री प्रभु राम की नगरी में रहते हैं, अयोध्या धाम में, और यहाँ प्रभु श्री राम की नगरी है। तो जहाँ पे मैं पली हूँ पोसी हूँ, वहाँ के भगवान का जो राम रहेगा, मैं इसीलिए उनको बहुत मानती हूँ, अपने मन से इतना प्रेम करती हूँ, इतना मानती हूँ कि जिसका कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। क्योंकि अयोध्या वासी हैं आप, इसलिए भगवान राम आपके आराध्य हैं। जी। कैसी लग रही है अयोध्या आपको? मैं तो इतनी भाग्यशाली हूँ कि मैं अयोध्या धाम में पली पोसी हूँ। इतना मुझे अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है मुझे कि मैं अयोध्या धाम में पली पोसी हूँ। अभी राम मंदिर बन रहा है। जी। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे श्री प्रभु राम तट से उठ के तट में जाएंगे, प्रकट होंगे, उनका स्वागत होएगा। उनके लिए इतनी सारी चीजें आई है, मैं उन सब का भी नाम बताती हूँ। जैसे कि घंटा आया है, 2400 किलो का घंटा आया है, 108 फीट अगरबत्ती आई है, 26,000 किलोमीटर वो कलश आया है, दीपक आया है, इतनी सारी चीजें आई है। पकवान बनेंगे उस दिन, इतनी सारी चीजें बनेंगी ना उनके लिए कि मैं भी इतनी खुश हो जाऊंगी, इतनी खुशहाली मनाऊंगी जिसका कोई वो नहीं। अच्छा जी। मतलब वैश्विक स्तर पर जो भी विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं वो अयोध्या में बन रहे हैं आप, चाहे वो 151 किलो का लड्डू हो या 108 फीट की अगरबत्ती हो, वो सब अयोध्या में भगवान राम के स्वागत में आ रहे हैं। जी, उनके लिए तो इतने छोटू सा भी चीज इतना बड़ा हो सकता है जब हम उनको इतनी मन से मानते हैं, उनके लिए दिल में इतना प्यार रखे हैं ना, जिसका कोई वर्ल्ड नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम प्रभु श्री राम की नगरी में है तो उनको इतना मानते हैं। जैसे 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम आएंगे तो मैं अभी से ही इतनी खुश हो रही हूँ जिसका कोई वर्ल्ड नहीं। मतलब जैसे सबरी इंतजार कर रही थी भगवान राम का, वैसे साध्वी विंध्यवासिनी भी इंतजार कर रही हैं भगवान राम का कि कब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी, हम बहुत चाहते हैं, मोदी जी भी चाहते होंगे कि हमारे 22 जनवरी जल्दी आए, और मैं भी बहुत चाहती हूँ कि 22 जनवरी जल्दी आए, जल्दी से जल्दी। और हम लोग 22 जनवरी को जा नहीं सकते, लेकिन घर में ही प्रभु श्री राम का पूजा करेंगे, तस्वीरों देखेंगे, दीपक जलाएंगे और पकवाने बनवाएंगे और अपने मन में प्रेम करेंगे। इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? जाने में जो खुशी मिलेगी वही यहाँ भी मिलेगी खुशी। साध्वी की जाने की इच्छा है, अगर बात की जाए आपकी जाने की इच्छा है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में? जी, मेरी तो
बहुत इच्छा है जाने की, लेकिन कोई जाने नहीं दे सकता। कोई नहीं, लेकिन हम लोग अपने घर में ही प्रेम करेंगे दिल में, और दीपक जलाएंगे, इतनी सारी पकवानें बनाएंगे, इतनी जैसे लगेगा कि हमारे घर में ही प्रभु श्री राम तट से उठ के ठट में जाएंगे। ये बताइए जी, कुछ लोग निमंत्रण देने पर भी नहीं आ रहे हैं, भगवान राम का निमंत्रण गया है प्राण प्रतिष्ठा का, वो नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे मिले तो मैं उन लोग को समझाऊं। वो लोग अहंकार में डूब गए हैं, वो लोग मूर्ख हैं, उन लोग की किस्मत बेकार है, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं, उन लोग की भाग्यशाली नहीं है, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं, उन लोग की किस्मत बिल्कुल बेकार है। जितनी खुशियां 22 जनवरी को मिलेगी ना, उसके बाद कभी भी नहीं मिलने वाली है। नहीं, वो तो कहते हैं कि राम जब हमें राम बुलाएंगे तब हम आएंगे, वैसे अयोध्या नहीं आएंगे, और वैसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? रामी जी ने तो उन लोग को निमंत्रण दिया है। जैसे किसी के बर्थडे पार्टी या जन्मदिन या किसी चीज में जाते हैं तो सबको ही बुलाता है, अगर नहीं आते तो दुख होते हैं। ऐसे भगवान भी हैं, भगवान भी चाहते हैं कि मेरे उसमें ठट में कोई आए, देखे, मुझे कितना अच्छा लगेगा, तो वो भी दुख होंगे। ऐसे बात नहीं है कि वो दुख नहीं होंगे, बहुत दुख होंगे, उनको बहुत कष्ट होगा। जितना कष्ट उन्हें होगा ना, जितना उतना कष्ट मुझे भी होगा, क्योंकि मैं राम जी की लीला में डूबी हुई हूँ। मतलब राम जी की अनन्य भक्त हैं? जी जी जी, मैं बहुत भक्त हूँ उन राम जी की, क्योंकि मैं उनको इतना मन से मान लेती हूँ जितना कोई भगवान को नहीं मानती, जितना उन्हें मानती हूँ। सो बहुत प्यार। छोटी सी उम्र में कैसे भगवान राम लला से इतनी आपकी लगन लग जाती है, इतना आप उनके प्रति निष्ठावान हो जाती हैं? इसलिए लगन लग जाती है क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ तो जब मैं खाली बैठती हूँ, जब मेरा वर्क वगैरह पूरा हो जाता है तो मैं बस राम राम लिखती हूँ, सीता राम ये सब लिखती हूँ। क्योंकि मुझे छोटी उम्र में ही क्यों नहीं, मैं नहीं लिख सकती हूँ। मैं प्रभु श्री राम को जब मन से मानती हूँ ना तो लिख सकती हूँ। श्री राम ये सब मैं लिखती हूँ, और हरदम जपती हूँ कि श्री राम जय राम, यही सब जपती हूँ क्योंकि मैं भगवान को मन से मानती हूँ। श्री राम जय राम का तो ये जो गीत है, जो ये मंत्र है, वो पूरे अयोध्या के कोने कोने में और पूरे देश के कोने कोने में ये जपा जा रहा है हर जगह। अयोध्या में तो और क्या लग रहा है, पहले से अयोध्या बदली है? हाँ, बदल गई है ना। पहले तो बहुत गंदे गंदे लोग अयोध्या को कब्जे में अपने कर लिए थे, लेकिन जो हमारे पूज्य श्री वो नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हैं, उन्होंने अयोध्या को संभाला और उनके लिए लड़ा, हमारे राम जी के लिए लड़ा उन्होंने। भले मतलब बहुत वो हो गए हैं, वो लोग बूढ़े हो गए हैं बहुत, लेकिन उन्होंने लड़ा, कोशिश करके भी लड़ा, और यहाँ पे वो मंदिर बनाया। अच्छा जी, रामलला का मंदिर बन रहा है, छोटी सी आपकी उम्र है जी। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो इतनी खुशी है ना कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि अयोध्या धाम में पली हूँ, और 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम आएंगे। इतना मजा आएगा ना, इतना मैं खुशहाली मनाऊंगी जिसका कोई वर्ड नहीं। कुछ लोग अखिलेश यादव या तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, ये सब जो हो रहा है अयोध्या में ढोंग हो रहा है। क्यों कह रहे हैं? जो कह रहा है मुझे मिलवाए, जो भी कह रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर मैं होती ना तो उन्हें इतना कुछ कह देती राम श्री राम के बारे में, मैं कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं उनको इतना मानती हूँ। प्रभु श्री राम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं कहूंगी अगर वो मिले तो मुझे, क्योंकि राम जी उन लोग को इतना पाप देंगे बाद में जब उनका स्वागत हो जाएगा कि जिसका ये सब ढोंग हो रहा है, ढोंग हो रहा है। जो आएगा ना मैं उसको बताऊंगी कि ये ढोंग नहीं हो रहा है, ये हमारे राम जी आएंगे, उनका प्रकट होएंगे, ठट से उठ के ठट में जाएंगे, ये सब ढोंग हो रहा है। तुम तो आप लोग के भी खुशियां में आएंगे ये लोग। वोट पाने के लिए बोल रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं सब। क्यों वोट पाने के लिए कर रहे हैं? क्यों वोट पाने के लिए कर रहे हैं? हमारे राम जी क्या भगवान नहीं है? कृष्ण लीला और भोलेनाथ लीला ये सब भगवान है, हमारे राम जी भगवान नहीं है? वो भी भगवान है, अयोध्या धाम के वो भगवान है जी। भगवान का निमंत्रण जाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव पूरे वर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? जो मजार पर मत्था टेकते हैं वो प्रभु श्री राम के नगरी में क्या मत्था टेकेंगे जी? खुद ढोंगी है और खुद बेकार है। हमारे प्रभु श्री राम की नगरी ना बेकार है ना वो बेकार है, केवल वो बेकार है और उनकी नगरी बेकार है। ये विंध्यवासिनी है, ये इनकी तुलसी की नगरी है। एक बार दिखा दीजिए, आपको तुलसी के तमाम वृक्ष होंगे, ये दिखाई दे रहे होंगे। चलिए अब आपको इनके रामलला का दर्शन करवाते हैं, जहाँ पर दिन भर राम राम का जॉब करती है। सामने से एक बार कहेंगे, आप आएंगे, कैमरामैन कहेंगे सामने से, ऐसे साध्वी जी चलेंगे और फिर हम लोग मंदिर में चलेंगे। आइए चलिए चलते हैं। देखिए साध्वी जी कैसा लग रहा है आप इसी राम दरबार में आप करती हैं पूजा दिन रात? जी, हम इसी राम दरबार में पूजा करते हैं दिन रात, क्योंकि ये हमारे मंदिर है। लेकिन अभी मतलब दोपहर हो चुकी है, तो इसलिए हमारे भगवान अब सोने का हो गया है समय, इसलिए हम उनका तस्वीर भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहीं से ना हाथ जोड़ लेंगे। अच्छा, मतलब दोपहर में उनकी सोने का समय हो गया। सोने का समय हो जाता है। कितने बजे दिन में ताला लगा देती हैं आप? जैसे 1 बजे, 12 बजे से 3 बजे तक वो सो रहते हैं, फिर 3:30 बजे उनको उठा के जगाया जाता है, फिर प्रसाद का भोग दिया जाता है। मतलब बिस्तर लगा दिया जाता है 12 से 1 के बीच में भगवान के लिए, जी, और 3 से 3:30 के बीच में प्रसाद। जी, हम लोग सो
में रात में कितनी देर तो बिस्तर लगाते हैं रात में? जैसे 9 साढ़े 9 बजे तक। 9:30 बजे तक भगवान का बिस्तर लग जाता है। जी। कोई भजन जो आप गाती हो भैया, कोई भजन जो आप गाती हो साथ दीजिए। राम आएंगे। प्लीज प्लीज कोई भजन से ना शुरू करो ना, प्लीज का कोई भजन। कोई भजन आप जो गाती हो भगवान राम के दरबार में। क्यों नहीं गाऊंगी, मैं शुरुआत करती हूँ। हम्म। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, इधर सामने। दीप जला दिवाली मैं मनाऊंगी। वाह। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना पिघलाऊंगी, वाह। माखन मिश्री से भोग मैं लगाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए अभी हमारे साथ साध्वी विंध्यवासिनी त्रिपाठी थी जो कि अयोध्या की रहने वाली है और भगवान राम की अनन्य भक्त हैं, जो दिन भर जब अपने इनको कार्यों से शिक्षा से इनका समय निकल पाता है, जो भी समय बच पाता है, तब ये भगवान राम के लिए अपना वक्त देती हैं और भगवान राम को सुमिरन करती हैं, क्योंकि इतनी सी छोटी उम्र में, महज 9 साल की उम्र में ये भगवान के नाम की जप करती रहती हैं। जी, हम हरदम मतलब जप करते रहते हैं भगवान राम का। रील्स वगैरह नहीं देखती बच्चे आजकल बहुत? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस राम जी का रामायण देखूंगी या राम जी के बारे में देखूंगी, और रील्स वगैरह का नाम मत लीजिएगा प्लीज। जी, रील्स नहीं देखती हैं? जी बिल्कुल भी। बच्चे तो बहुत देखते हैं आजकल। देखने दीजिए, हम थोड़ी ना देखते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बस लीले में मगन रहते हैं और रील वगैरह के लीले में नहीं मगन रहते। जी। अब बहुत रील्स देखती हैं, इंस्टाग्राम पे चलाती हैं। इंस्टाग्राम चलाती हैं? नहीं, बस आईडी पड़ी है, उस पे राम जी की फोटो लगी है। अच्छा। जी। इतना राम है कैसे विंध्यवासिनी इतनी छोटी सी उम्र में? क्योंकि इतना मन से मानती हूँ, मैं इतना प्रेम करती हूँ कि जिसका कोई वर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि मैं और भगवानों से ज्यादा भी राम जी के अलावा और मैं ज्यादा किसी को करती हूँ। हाँ। जी। कहाँ से ये विचार आया कि भगवान राम हमारे आराध्य हो गए? क्यों नहीं हो जाएंगे? मेरे लिए तो आराध्य ही है, मेरे लिए तो प्रेमी है, और किसी के लिए रहे या ना रहे, मेरे लिए तो बहुत प्रेम है। अच्छा जी। विंध्यवासिनी त्रिपाठी जी हमारे साथी, जो कि बहुत वाचाल हैं, भगवान राम की अनन्य भक्त हैं, भगवान राम को अपना आराध्य मानती हैं, क्योंकि ये अयोध्या की रहने वाली हैं, ये अयोध्यावासी हैं। धन्य है ऐसे अयोध्यावासी जो ऐसे अलौकिक प्रतिभाएं अयोध्या में रहती हैं और ये राम भक्त हैं। तो चलिए अब आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप इनके वक्तव्य को लेकर कैसे देखते हैं, राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।